भाइयों बहनों, ये दो शहजादे जो है अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मुझे बताइए कौशाम्बी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, आनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तो राम की भूमि है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस, सपा, बसपा राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। मोदी जी आए, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बेन, अखिलेश यादव, सबको निमंत्रण भेजा गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, मालूम है? बताओ क्यों नहीं गया? चलो मैं बताता हूं। वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का दरबार भी मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को फिर से सजाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के खिलाफ ये इंडी अलायंस वाले लड़ रहे हैं। कोई संभावना नहीं है उनके जीतने की, मगर मानो इंडी अलायंस वाले जीत जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं भाई? बता सकते हैं? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, अंतिम नाम पूछता हूं, जरा भी मत हंसना। ये राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? वो भी बड़े नेता है, वो बन सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, जब एक पत्रकार ने उनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनके एक नेता ने जवाब दिया, बारी बारी एक एक साल बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये परचूरण की दुकान नहीं है, भारत देश है, ऐसे नहीं चलता। कौशाम्बी वालों मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनने निकले हैं और कोरोना आएगा तो कौशाम्बी वालों को कौन बचाएगा? मुझे भी मालूम है मोदी जी बताएंगे। कौशाम्बी वालों मुझे जोर से बताओ, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, लगा है या नहीं लगा है? मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, जब मोदी जी टीका लगाने की शुरुआत किए, वो खुद टीका लिए, तो अखिलेश बाबू कहते थे ये मोदी टीका है, मत लीजिए। मगर अच्छा है
यूपी वाले अखिलेश का नहीं सुनते, सबने ले लिया। जब अखिलेश ने देखा कि सबने टीका लिया है, डिंपल भाभी को लेकर रात को अंधेरे में वो खुद टीका लगाकर चले आए। बोली, अरे अखिलेश, अखिलेश बाबू, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब गरीबों की जमीन इस सपा के गुंडे कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? अरे जोर से बोलो, कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? या गुंडों और माफियाओं का राज था या नहीं था? जनता परेशान थी या नहीं थी? भाइयों बहनों, आपने यूपी में भाजपा की सरकार बनाई। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी जी ने किया। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने माफिया राज समाप्त किया, गरीबों की जमीन को मुक्त कराया और यहां विकास की गंगा मोदी जी ने बहाई। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो। अब भाई राहुल बाबा, आपको पाकिस्तान का सम्मान क्यों करना है? तो वो कह रहे हैं इनके पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए। मैं आज कौशाम्बी की जनता को पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इन्होंने ढेर सारे काम किए। हमेशा एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया, भारत रत्न नहीं दिया। मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन घोषित किया। इसके साथ साथ मऊ, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थानों को डेवलप कर तीर्थ स्थान बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, भारत माता की। भाइयों बहनों, ये सोनकर देखने में ऐसा सीधा साधा लगता है, मगर सीधा साधा है नहीं। मैं आपको बताता हूं, जब कौशाम्बी की बात आती है तो किसी भी बड़े से बड़े मंत्री से झगड़ा कर कर कौशाम्बी के विकास के लिए काम करने वाला है सांसद। 300 करोड़ से प्रतापगढ़ कौशाम्बी जनपद को गंगा नदी के पुल से जोड़ने का काम हमारे सोनकर ने किया। यहां मेडिकल कॉलेज लाने का काम विनोद सोनकर ने किया। 50 बेड का नया अस्पताल बन रहा है, उसको लाने का काम विनोद सोनकर ने किया। 47,000 गरीबों को घर देने का काम विनोद सोनकर ने किया। उज्ज्वला योजना में 2 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम विनोद सोनकर ने किया। 2,45,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम विनोद सोनकर ने किया।
4 लाख शौचालय गरीबों के घर में बनाए, 2 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल का किसान सम्मान निधि दिया और 16,000 लाभार्थियों को मुद्रा का लोन दिलाने का काम विनोद सोनकर ने किया। और हमारा कौशाम्बी का जो केला है ना, केला, कौशाम्बी में केला ज्यादा होता है ना भाई, अरे बोलो तो होता है ना। केले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल करने का काम भी विनोद सोनकर ने किया। मुझे बताओ भाई, ये समाजवादी पार्टी हमारे कौशाम्बी का विकास कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? मोदी जी ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं, मोदी जी ही उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये विनोद सोनकर को जो वोट देंगे, एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएगा, प्रधानमंत्री बनाने के काम। मुझे बताओ, विनोद सोनकर को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? ऐसे नहीं होता भाई। मैं समझ सकता हूं आप धूप में खड़े हैं, मगर दोनों हाथ उठाकर जवाब दीजिए, विनोद सोनकर को वोट देंगे क्या? तीसरी बार सांसद बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अमित शाह पहुंचे हुए हैं कौशाम्बी में प्रचार करने के लिए और उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताया है, साथ ही विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। राहुल, आपको डरना है तो डरिए, ये बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई। हम नहीं डरते, पीओके हमारा है।